बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 29 अक्टूबर है, मंगल का दिन है, और वो है ना कि वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है चुप नहीं होता। आपने थंबनेल तो देख लिया होगा। जिस तरीके से अब जो इजरायली वज़रा हैं वो तकारीर करते हुए आंसू बहा रहे हैं, और बाकायदा तौर पर जो समोट्रिच हैं, उनके वजीर हैं, उनकी जानिब से तकरीर करते हुए अपने फौजियों के मारे जाने के ऊपर वो आंसू बहा रहे थे, वो रो रहे थे, और फिर जंग बंदी के हवाले से बातें कर रहे थे। ना सिर्फ ये बल्कि ऑपोजिशन लीडर, उनकी जानिब से तो तहलका खेज इंकशाफात किए गए। वो जो हम आए रोज आपको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, आए रोज आपको बता रहे होते हैं कि आज इतनी हलाकतें हुई हैं, आज इतने फौजी मारे गए हैं, आज इतना नुकसान हुआ है। लेकिन बहुत से लोग ये कहते थे, जी आप तो बड़ी हवा में छोड़ रहे हैं, आप हवा में तीर चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मीडिया पे ऐसा कुछ नहीं आ रहा। क्योंकि देखें, मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर सेंसर्ड है। हर तरह से रिपोर्ट जो है वो आपके पास नहीं आती। इजरायली मीडिया से खुलकर जो है वो रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, और जाहिर है कि अगर वो करेंगे तो उल्टा उन्हीं को नुकसान है, और उनकी जो अवाम है और जो उनकी फौज है उसका मोरल जो है वो डाउन होगा, वो डिमोरलाइज होगी। तो वो क्यों चाहेंगे कि वो अपनी फौज को डिमोरलाइज करें? इस वजह से मीडिया के थ्रू वही रिपोर्ट सामने आती हैं जो कि गवर्नमेंट चाहती है, या फिर जो उनका थिंक टैंक है वो रिपोर्ट करता है। आप अंदाजा कीजिए कि बाकायदा तौर पर आज जो है वो 12,000 फौजियों के हलाक होने के, मारे जाने की तस्दीक की गई है, और इस हवाले से पहली बार खुला एतराफ किया गया है। हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक तकरीबन इनके 32,000 के करीब जो फौजी हैं वो मारे जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया कि 32,000 मारे गए हैं। लेकिन हाँ, पहले वो जो कहते थे ना जी हमारे 900 फौजी मारे गए हैं, तब से लेकर अब तक आज वो 12,000 तक फिगर पहुंच चुका है। ये कैसे, और ये किसने एतराफ किया है, और फिर जो वजीर है वो तकरीर करते हुए क्यों रोया? ये बड़ी अहम तरीन स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर हिजबुल्लाह की जानिब से जो इस वक्त हमले हैं उनमें शिद्दत लाई गई है, और फिर डायरेक्टली उनके जो पब्लिक प्लेसेस हैं इसराइल के, उनको निशाने पे लिया जा रहा है। इसराइल जिस तरह से हमले कर रहा है उसी तरह से हिजबुल्लाह जो है अब पब्लिक प्लेसेस को टारगेट करना शुरू हो गई है, जिसमें जो इजरायली ट्रेन स्टेशन है उसको निशाना बनाया गया है नहारिया के अंदर। ये क्या स्टोरी है, तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि मेरे इस चैनल को भी उसी तरह से सपोर्ट कीजिए जिस तरह से आप इससे पहले चैनल्स को सपोर्ट कर रहे थे। मेरे 2 चैनल से इस तरह से बैन हो चुके हैं। एक तो बैन हुआ मेन चैनल, उसके बाद नया चैनल जो क्रिएट किया उसको तो डिलीट ही कर दिया गया। उसके 60,000 फॉलोअर्स थे, सब्सक्राइबर्स थे। मेन जो चैनल था उसके 1.5 लाख थे। तो इस वजह से अब आवाज जो हमने बुलंद करनी, आवाज को जो दबाने की कोशिश है कि हक सच आवाज जो लोगों तक ना पहुंचे, लेकिन हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, हमने तो करनी ही करनी है। एक चैनल बैन करेंगे, दूसरा बना लेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा बना लेंगे, और चलाना आपने, क्योंकि चैनल है ही आपका। मैं तो ये सिर्फ और सिर्फ वसीला हूं आप तक खबरें पहुंचाने का, हकाइक पहुंचाने का। हाँ, एक काम जरूर कीजिए, अपने कमेंट्स जो है वो जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें। हाँ, मुझे ये बताइए कि कहां कहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कहां कहां से आप मुझे देख रहे हैं, तो मुझे ये भी पता चले कि कहां तक जो है वो मेरी आवाज पहुंच रही है और लोग कहां कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें, तमाम तर इब्तलाओ, आजमाइश और मसाइब और तकालीफ के बाद गजा ने कभी भी अपना सर नहीं झुकाया, और सब कुछ बर्दाश्त करके भी वो ऊंचा खड़ा है, जबकि हम अपनी खामोशी और बेअमली का बोझ उठाए हुए खुद सर उठाने के काबिल नहीं है। ये मैं मुसलमान ममालिक की बात कर रहा हूँ, ये न्यूक्लियर ताकत की बात कर रहा हूँ, ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, ये मैं उन ममालिक की बात कर रहा हूँ जो कि ताकत रखने के बावजूद खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। देखें, अभी आप ये पिक्चर देखिए, ये बच्ची है और गजा की बच्ची है। यकीन माने, इस बच्ची ने जो अल्फाज बोले, ये वीडियो है, मैंने इसकी पिक्चर आपको डिस्प्ले की है। ये कहती है कि रोज़े हशर अरबों और दूसरे मुसलमानों को माफ नहीं करेगी, जिन्होंने फलस्तीनियों को कत्ल होते देखा लेकिन कातिलों के हाथ नहीं रोके। अब यकीन जाने, जब मैंने इसकी वीडियो देखी, मेरे अंदर अजीब से कैफियत थी, एक लर्जा तारी था, और माफ करना ये बनता भी नहीं है। उसकी रीजन ये है कि किस तरीके से ताकतवर जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ ताकतवरों के पुजारी हैं, साम्राज्य के पुजारी हैं, डॉलर्स के पुजारी हैं, उनके आगे घुटने टेके बैठे हैं। और मैं समझता हूं कि माफ करना बनता भी नहीं, खासकर एक न्यूक्लियर पार्क के जो बेहिस हुक्मरान है उनको तो बिल्कुल भी नहीं बनता। बेशर्म हुक्मरानों को तो बिल्कुल भी माफ करना नहीं बनता। एक ही तो न्यूक्लियर ताकत है,
उम्मत मुसलमान की कह लें कि सुपर पावर कह लें, ताकत के लिहाज से, एटमी ताकत के लिहाज से पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, तो शर्म आती है यकीन माने कि किस हद तक जो है वो बेहिस हम हो चुके हैं। और ये यकीनी तौर पर माशर वाले दिन इनके हाथ होने हैं फ़लस्तीनियों के और उम्मत मुसलमान की गिरेबान होने, और उन्होंने हाथ डाल के पूछना है कि कहाँ थे हमारे नबी ने तो हमें ये कहा था कि आप जो है वो एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो जब हम कत्ल हो रहे थे तुम खामोश तमाशाई क्यों बने बैठे थे। अच्छा चलिए, अभी जिस तरीके से दूसरी जानिब इस वक्त जो लड़ाई है वो किस तरह से शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है, आप अंदाजा करें कि इस वक्त जो इजरायली अपोजिशन लीडर है, बिलखुसूस जो लपिड जायर की मैं बात कर रहा हूं, उनकी जानिब से कल रात को तकरीर की गई और तकरीर करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर पहली बार यह एतराफ़ किया गया कि कितने फौजी उनके मारे गए हैं। उन्होंने यह बताया कि तकरीबन 12,000 उनके फौजी जो है वो मारे जा चुके हैं और 12,000 मिसिंग हैं। मतलब अगर 12,000 मारे जा चुके हैं तो 12,000 जो मिसिंग हैं वो क्या है, मतलब इसका मतलब 24,000 तो गए। अब उन्होंने कहा कि ये 2,000 साल लगे हमें इस स्टेट को बनाने में, इस रियासत को डेवलप करने में, हासिल करने में, लेकिन नेतन्याहू को उन्होंने भरपूर तरीके से अड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये तुम्हारी वजह से आज हमारा ये हाल हुआ है कि हम अपने फौजियों से, उनकी जानों से हाथ धो रहे हैं और बहुत बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये लैपिड जायर जो कि इजरायली अपोजिशन लीडर है उनकी मैं बात कर रहा हूं, और पहली बार ये एतराफ किया गया कि ये सारा कुछ जो मामला है वो इस तरह से है कि इतने फौजी हमारे मारे जा चुके। पहले जब भी बात होती थी रिपोर्ट आई जी 900 फौजी मारे गए हैं, 1200 फौजी तब से लेकर अब तक एक साल गुजरने के बाद, लेकिन अचानक से ये फिगर 12,000 तक कैसे चला गया, ये आपके सामने मैंने कहा मैं रख दूं। लेकिन दूसरी जानिब जो इनके कह लें कि वजीर हैं समोट्रिच, उनकी जानिब से भी आज जो है वो स्पीच की गई और स्पीच के दौरान भरपूर तरीके से उन्होंने जो है वो अपने दुख का इजहार किया। वो बता रहे थे कि इतने फौजी हमारे मारे जा चुके हैं और तस्करा करते हुए वो आपदीदा हो गए और उनकी आंखों में आंसू थे। वो मैंने कहा ना कि वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है, चुप नहीं होता। यही वजह है कि देखें आप जो है वो बता रहे हैं कि पहले जुल्म सितम की इंतहा की गई, कहाँ कहाँ पे नहीं, ग्रेटर इसराइल बनने जा रहा था और उसकी तैयारियां जो है वो हो रही हैं और नारा लगाया गया था, फिर लिबनान को उसमें शामिल करने की बात की गई थी, लेकिन 2006 में जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। लेकिन अब जो वजीर समोट्रिच के रोने की वजूहात आपके सामने आ गई कि इसका मतलब है कि लॉस बहुत बड़ा है। ना सिर्फ ये बल्कि यहां पर आप देखिए जो इनके अपने वजीर दिफा हैं योआव गैलेंट, उन्होंने क्या कहा है। वो कहते हैं योआव गैलेंट सेड द सिचुएशन हैज बिकम वर्स, there's more open fronts, a higher number of wounded and killed soldiers, so we are in need of more soldiers। उन्होंने बातचीत चैनल 12 से बात करते हुए रिपोर्ट किया और कहा कि सिचुएशन जो है वो मजीद बदतरीन होती जा रही है, वर्स होती जा रही है और अब जो हमें मजीद मुहाज जो है वो खुल चुके हैं और एक हायर नंबर ऑफ वाउंडेड एंड किल्ड सोल्जर्स हमारे सामने हैं। मतलब बड़ी तादाद में हमारे जो फौजी हैं वो जख्मी भी हुए हैं और मारे भी गए हैं, जबकि वी आर इन नीड ऑफ मोर सोल्जर्स। अब यहाँ पर हमें मजीद सोल्जर्स की ज़रूरत है, तो इस वजह से आप खुद अंदाज़ा करें कि कितना बड़ा नुकसान है। लेकिन यहाँ पर अब जो इसराइल है वो लिबनान में जो इस वक्त जिस तरह से एक पूरे का पूरा सिलसिला चला हुआ है वहाँ से निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। और चैनल 12 ने ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि लिबनान में ज़मीनी कार्रवाई अपने मकसद के हुसूल के करीब है। यकीनन इसराइल ने कोई मकसद हासिल नहीं किया है और हिजबुल्लाह ने अब भी इसराइल के शुमाल को खाली और पनागाहों में रखा हुआ है और इसके अलावा इसराइली फौज हर रोज बड़ी तादाद में इसराइली हलाक और जख्मी फौजियों को लिबनान से बाहर ले जाती है। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने हिजबुल्लाह को अपनी सलाहियतों की तामीर नौ से रोकने के लिए अमरीकी ज़मीनी, फिजाई और समुद्री नाकाबंदी के बदले में लिबनान के अंदर अपनी सरजमीन के अंदर अपनी ज़मीनी कार्रवाई में तोसी ना करने की तजवीज़ दी है। मतलब अगर तो वो वहाँ पर ज़मीनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाते तो वो जंग बंद करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर एक उनको ऑप्शन दिया गया है कि आपके जो समुद्री रास्ता, आपका ज़मीनी और फ़िज़ाई जो है वहाँ पर अमरीकी फ़ौजी जो है वो डिप्लॉय होंगे और वो वहाँ की आपकी जो कह लें कि हिफाजत के लिए,
مطلب ایک لالچ دینا، اور لالچ ہمیشہ سے بری بلا رہی ہے اور ہمیشہ مسلمان لالچ میں ہی آ کے مارے گئے، لیکن وہاں سے یہ ایک کہہ لیں کہ مضحکہ خیز ہے، اور اس طرح کے منصوبے کا کوئی اثر ہونے میں درجنوں سال لگ جائیں گے، اور اس عرصے کے دوران حزب اللہ روزانہ کی بنیاد پر جو حملے جاری رکھے گی۔ اسرائیل پہلے ہی ایک جنگی علاقہ ہے جہاں انہوں نے شام کے ساتھ جس طرح سے کیا، یہ برسوں تک اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ لیکن دوسری جانب میں آپ کو بتا دوں کہ نتن یاہو جو ہے اس کی جانب سے کہا گیا کہ if Israel falls, other countries will also fall. With us, we will not lose and we will win for all humanity. مطلب اس نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اگر گرتے ہیں، اسرائیل اگر گرتا ہے تو پھر تمام جو ممالک ہیں وہ گریں گے، تمام ممالک شکست کھائیں گے، اور صرف ہم، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سر، ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو بیسیکلی بات کرنے کا مقصد یہی ہے، we will not lose، ہم ہاریں گے نہیں، and we will win for all humanity، ہم تمام انسانیت کے لیے جیتیں گے۔ مطلب حیرانی ہے، انسانیت کہاں ہے؟ انسانیت کے مطلب فلسطین کے اندر ہم نے انسانیت دیکھی کہ کتنی انسانیت ہے وہاں پہ، کس طرح سے انسانیت کا جو ہے وہ جو کلا کما کیا گیا، کہاں سے کیسے ختم کیا گیا، وہ آپ نے سب نے دیکھا۔ لیکن دوسری طرف جو میجر جنرل ریزرو یزرائیل زیو ہیں، یزرائیل زیو نے کہا کہ وی بری آر سولجرز اینڈ دیٹ از ویری ہائی پرائز اینڈ ڈیفیکلٹ فار ایوری ون۔ چینل 12 نے رپورٹ کیا اور بتایا کہ میجر جنرل یزرائیل زیو نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے بہت سے سولجر جو ہے وہ کھوئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی پرائز ہے جو کہ ہمیں مشکل سے ادا کرنا پڑ رہی ہے اور ہمارے سب کے لیے بہت مشکل ہے۔ لیکن یہاں پر جو اسرائیل کی فوج ہے وہ ذہنی مسائل کا شکار ہو رہی ہے۔ نشے کے اندر اضافے کے بارے میں اسرائیل کے ایک چینل نے رپورٹ کیا، چینل 12، چینل 14، چینل 13، وہ یہ رپورٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹریس سنڈروم کی علامات اور جنگ کی وجہ سے ذہنی تناؤ کے نتیجے میں ہونے والے جو عوارض ہیں وہ پورے اسرائیلی معاشرے میں بڑھ رہے ہیں، خاص طور پر IDF کے فوجیوں میں، جس کی وجہ سے وہ مختلف قسم کی لت کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک تو بہت اہم ترین معاملہ ہے کہ کس طریقے سے مطلب وہ نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں، ہار رہے ہیں اور ہارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ سچویشن آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ دوسری جانب جو اسرائیل نے باقاعدہ طور پر اب جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ ایران کے اوپر ایک بار پھر سے حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ چینل 13 جو ہے وہ کنفرم کر رہا ہے، اس نے رپورٹ کیا کہ the Israeli cabinet decided to launch another attack against Iran soon in response to bombing of the drone at Netanyahu's home۔ مطلب جو نتن یاہو کے گھر کے اوپر ڈرون حملہ ہوا لبنان کے جانب سے، اس کے بدلے میں اب وہ ایران کے اوپر ایک بار پھر سے حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ، انہوں نے کہا کہ یہ حملہ جو ہے وہ مکمل طور پر مختلف ہوگا۔ جو حملہ جمعے کو روز کیا گیا تھا، اس حملے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ لیکن یہاں پر اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ یہ تو چلیں دیکھنا ہے کہ دیکھنا ہے زور کتنا بازو ایک قاتل میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایران جو ہے وہ بھی حملے کی تیاری کر رہا ہے، تو اسی وجہ سے کل ہی میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ یہ لڑائی بہت اگلے لیول پہ جانے والی ہے۔ اور پھر یہاں پر جو اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ a drone strike by Hezbollah caused damage to a train station in Nahariya injuring one person۔ مطلب جو وہاں پر انہوں نے حزب اللہ کا جو ڈرون ہے وہ ڈائریکٹلی آ کر گرا ہے یہاں پر کہہ لیں کہ نہاریہ کے اندر، اور ٹرین سٹیشن کو اس نے ٹارگٹ کیا ہے، اس کو نشانہ بنایا ہے، اور جہاں پر ایک شخص جو ہے وہ زخمی ہوا ہے۔ تو یہ حملے اسی طرح سے مزید شدت اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔